अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स? आई होप सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। और बताएं कैसा गुज़रा सबका फ्राइडे। आई होप सबका अच्छा गुज़रा होगा, बिज़ी और इबादत का अहतमाम करके और अच्छे अच्छे खाने खा के अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी ऐसा ही गुज़रा है, काफ़ी अरेंजमेंट होता है खाने पीने का भी और ज़्यादा होता है इबादत का। फ्राइडे को ये होता है कि नहा के अच्छे ड्रेसअप होके तो इबादत की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबका ऐसे ही गुज़रता है। जुमे का दिन वो कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए छोटी ईद ही होती है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है। बाकी दिनों से अलग होता है, इसकी अलग ही रौनक होती है। सारे घरों में ऐसा ही होता होगा। बस अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक दे और जो इबादत हम करें अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में कबूल भी करे। आमीन सुमा आमीन। जी, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल दिन का आगाज़ फ़्रेश होने के साथ किया। आज नया ड्रेस पहना था मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी था, येलो कलर का। तो वो मैंने पहना, सोचा कि आज का दिन नए कपड़े शपड़े पहन के अल्लाह तौबा कर ली जाए, ताकि हम भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। मेरी इस बात को गलत मत समझिएगा, बेशक हर इंसान गुनाहगार है और मैं ख़ुद अपना हर इंसान को मुहासबा करना चाहिए और हर वक्त माफ़ी के ही तलबगार रहना चाहिए। तो जी जनाब, उसके बाद था फिर टाइम नाश्ते का। और आज चूँकि फ्राइडे था और फ्राइडे को तो आते हैं बाज़ार से नान नाश्ते में, और घर पे रात को बनाए थे हमने चने। तो चने बने हुए थे तो फिर मूड हुआ हमारा सूजी के हलवे का, तो वो फटाफट से झटपट बनाया मेरी आपी ने सूजी का हलवा। पहले हम नान के साथ चने खा चुके थे, सूजी का हलवा उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें आइडिया आया कि हलवा खाना चाहिए। तो बस फिर उठ के थोड़ी सी क्वांटिटी में आपी ने फटाफट से बना लिया। वैसे ना इंसान की नेचर है ऐसी है कि वो जितनी भी उसके लिए नुकसानदेह चीज़ें होती हैं ना, उसको उन्हीं चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लाइक मीठा जो है वो डाइटिंग के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद मीठा देख के ना वो एक अजीब सी क्रेविंग होने लगती है। तो कभी कभार तो दिल पे पत्थर रख के मैं रह लेती हूँ कि नहीं भाई नहीं खाना मीठा, लेकिन फिर कभी कभार होता है कि ठीक है भाड़ में जाए डाइटिंग, तो फिर मैं खा लेती होती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरी अम्मी ने अब्बू के लिए बनाई थी अलसी की पिन्नियाँ। तुसी सुनिया कभी अलसी की पिन्नियाँ? वैसे नहीं सुना होगा, मेरी रावलपिंडी वाली फ्रेंड्स को तो बिल्कुल नहीं पता होगा, ये मुझे पता है। तो ये पंजाबियों को खूब पता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दियों में खाई जाती है। अलसी के बहुत फ़ायदे हैं, अलसी के बीज ना, तो सर्दियों में ये अब्बू के लिए बनाती हैं अम्मी। अब्बू भी खाते हैं ये, कि हम लोग भी सारे खा लेते हैं बीज भी, ऐसा नहीं है सिर्फ अब्बू ही खाएं। तो ये घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों का दर्द होता है ना, बड़े लोग जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हमारे घर सर्दियों में मतलब मोस्टली बनती हैं, ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा बनती हैं माशाल्लाह। अब्बू के लिए बनाती हैं अम्मी। तो ये अम्मी बना रही थी मेरी देसी माहौल में से ही, ज़मीन पे बैठ के, और मज़ेदार किस्म की पिन्नियाँ बना रही हैं। ते अब्बू तो खाते जोड़ों के दर्द ਲਈ ਤੇ एक्टिव रहने ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ वैसे ही खाते हैं चापरे हुए। तो वैसे भी अम्मी जब कोई चीज़ बनाएं तो वैसे ही उसमें टेस्ट बहुत होता है। ये तो सबको पता होगा कि माँ के हाथ की तो अलग ही बात है, चाहे कितनी भी कुकिंग हम कर लें। और फिर दोपहर में नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद आज हमने बनाई थी चिकन मैकरोनी, और ये मैंने बनाई थी। इसकी मैंने सोचा आज डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैकरोनी को उबाल लिया, और उबालने के बाद उसको ठंडा पानी उसमें से गुजार के उसे एक साइड पे रख दिया। और मैकरोनी उबालने से पहले मैंने चिकन को सारे मसाले लगा कर रखे थे। मसाले में मैंने चिकन में डाला है, क्यूब्स में काट लें पहले बोनलेस चिकन लेके, और उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हॉट सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने हर चीज़ का 1 टीस्पून डाला है। तो आप देख लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आपके घर में कम तीखा खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। वैसे आज ना हमारी मैकरोनी में मिर्च तेज़ हो गई थी, तो ये है कि ज़्यादा ज़रा स्पाइसी बन गई थी, लेकिन हम लोगों ने तो खा ली, लेकिन अम्मी अब्बू से नहीं खाई गई। तो जी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। इसके लिए मैंने मैकरोनी बॉईल की हुई वो लिया है 1 पैकेट, आप अपने मुताबिक ले लें। इसमें 1 टमाटर लिया है मैंने,
2 प्याज लिए, उनको काट लिया। लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये चिकन का तो मैंने आपको बताया ही है कि सारा वो मसाला लगा के तो इसे मैंने 1 घंटा छोड़ा है। आप अपने मुताबिक जितना टाइम है आपके पास आधा घंटा भी छोड़ सकती हैं। फिर ये गाजर ये काट लिए मैंने जूलियन, और शिमला मिर्च इसको भी जूलियन कट कर लिया है, और मटर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई और बंद गोभी, या हमें बंद गोभी मिली नहीं थी इसलिए हमने नहीं डाली, वो स्किप कर दी। तो जो सब्ज़ियां थी हमारे पास हमने वो डाली। और इसमें सिरका डलेगा, सोया सॉस डलेगा ऑफ कोर्स, ये मेन हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और ऑरिगेनो लीव्स, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। सबसे पहले आपने कढ़ाई में या जो भी बर्तन आप ले रही हैं, इसके लिए वैसे खुला बर्तन लेना चाहिए ताकि ये अच्छे से बाद में हिला सकें। और फिर अगर तंग लेंगे ना तो ये बाद में सही तरह से हिलाया नहीं जाता ना, इसे चम्मच नहीं चलता जब इसमें डाल लें मैक्रोनी। तो जब तेल गर्म हो जाए इसमें आपने डालना है लहसुन, जो आपने पेस्ट बना के रखा था। अब इसको तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब इसमें आपने ऐड करना है चिकन, जो आपने मैरिनेट करके रखा हुआ है सारे मसाले लगाकर। तो अब चिकन को और लहसुन को इकट्ठे आपने स्टर फ्राई कर लेना है, और इसको 2 या 3 मिनट या 5 मिनट तक आप कर लें फ्राई चिकन को। और जब चिकन की रंगत थोड़ी सी चेंज हो जाए, यानी ये थोड़ा सा अपना रंग तब्दील कर लेता है ना जब फ्राई होता है ऑयल में लहसुन के साथ, तो और पानी भी छोड़ देता है, तब आपने इसमें डालनी है गाजर और मटर। चूँकि गलने में टाइम लेते हैं इसलिए पहले आपने गाजर डालनी है और उसके बाद मटर ऐड कर देना है इसमें, और फिर इन तीनों चीज़ों को गलने के लिए छोड़ देना है। इनके अपने ही पानी में गाजर और मटर और चिकन, ये तीनों चीज़ें पानी रिलीज़ करती हैं। आपने इन्हीं के पानी में इनको मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ देना है। जब आपको मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे तो बीच बीच में से चम्मच भी हिलाते रहना है 1-2 दफ़ा। ये नहीं कि इसकी आंच तेज़ खोल के और खुद मोहतरमा ड्रामा देखने बैठ गई हैं तो पिछों हांडी थल्ले लग जावे है, तो ऐसे नहीं करना। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद जब आपको लगे कि सब्ज़ियाँ हाफ़ डन हो गई हैं, तो यानी पूरी तरह नहीं गली गाजर और मटर, तो आपने इसमें डालनी है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, दादर मिर्चें बोलते हैं जिन्हें। यह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं आपके घर में पसंद नहीं करते इसका फ्लेवर तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ऐसा हो नहीं सकता इसका फ्लेवर पसंद ना करे, बहुत अच्छा जायका बनता है इससे चिली फ्लेक्स से। और यहाँ पे ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं। वैसे ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते, तो अगर नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये याद रखिएगा कि इस वक्त जब इस स्टेज पे आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं ना, नमक, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स, तो आपने ज़रा हाथ होला रखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन की मैरिनेशन में भी मसाले सारे डाले हुए हैं। तो फिर ये ना हो कि काम ज़्यादा ही तीखा हो जाए और घर में कोई खाए ही ना, तो फिर गालां पैन थानू ही साड़ी वांगू। हमें बहुत डांट पड़ती है अम्मी अब्बू से अगर मिर्चें तेज़ हो जाएं। तो अक्सर तो होता है कि वो हमारी बनी हुई चीज़ वो खाते ही नहीं है, उनके लिए अलग से फिर हम अम्मी को कह देते हैं कि अब्बू के लिए कुछ बना लें हल्की मिर्चों वाला। तो फिर असी कहते हैं असी तो खाने हैं ना और मिर्चा ले। और फिर सोया सॉस और सिरका भी ऐड कर दें, और ये दोनों चीज़ें ऐड करके इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, और इसको फिर से ढक देना है आपने। 5 से 10 मिनट तक ढकना है ना, तो फिर ये अच्छे से गल जाएंगे। अब इस स्टेज पे ना बस थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद ये गाजर और मटर क्योंकि पहले ही गल चुके हैं, अब प्याज, टमाटर और शिमला इसको इतना नहीं हमने गलाना होता। तो फिर जब ये आपको लगे गल जाए और हल्का हल्का सा इसमें जब पानी हो ना, तभी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें मैक्रोनी, ताकि वो जो पानी के अंदर जो सारे मसालों का असर होता है ना, मैक्रोनी चूँकि फीकी होती है, तो फिर वो सारे जब अगर थोड़े से पानी में डाल दें तो मैक्रोनी जो है वो अच्छे से वो अब्जॉर्ब कर लेती है सारे मसाले, और टेस्ट उसमें अच्छे से आ जाता है। और ये हमारी मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी तैयार है। और फिर हमने डिनर में बनाई थी आज टिक्का मसाला कढ़ाई। ये आज नई रेसिपी हमने भी ट्राई की थी, तो बड़ी अच्छी बनी है, ये भी मज़ेदार थी।
तो आज डिनर में हमने ये इंजॉय की। इसका भी ये रेसिपी थी कि इसमें भी दिन में ही हमने इसको दही और सारे मसाले लगाकर मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और चिकन जितना भी मैरिनेट हो ना उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी डिटेल रेसिपी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस पर बना लूँगी पूरा व्लॉग और डिटेल बता दूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।